गांवों में रास्ते की समस्या, विशेषकर जून और जुलाई के महीनों में बुआई और फसल कटाई के समय स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। यह समस्या केवल परंपरागत खेतों तक सीमित नहीं है, बल्कि नए कृषि भूमि सर्वेक्षणों और बढ़ती जनसंख्या के कारण और भी जटिल होती जा रही है। हर खेत के लिए एक संगठित रास्ता प्रदान करना अब असंभव सा लगता है। जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ खेतों का विभाजन हुआ है और इससे रास्तों का समीकरण और भी उलझ गया है। पिछले दशक में खेतों में रास्ते से जुड़े विवादों की स्थिति पूरी तरह भिन्न थी। तब स्थानीय निवासी बिना किसी आधिकारिक रास्ते की जरूरत के एक दूसरे की खेतों तक सहजता से पहुंच जाते थे। समय बीतने के साथ लोगों की जागरूकता में वृद्धि ने यह सुनिश्चित किया कि जब तक रास्ते का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड न हो, तब तक विवाद पैदा होंगे। चौड़े और पक्के रास्तों का ही उल्लेख नक्शों में होता था, जिससे धीरे धीरे गांवों के बीच पुराने रास्तों का उपयोग सिमटने लगा। वर्तमान में जब कोई व्यक्ति पिछले वर्षों से उपयोग किए जाने वाले रास्ते को अचानक रोकता है, तो यह तात्कालिक समस्या उत्पन्न करता है। कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से रास्ते का दर्ज कराने के विकल्प उपलब्ध हैं, जैसे कि सहमति से भूमि का समर्पण या एसडीओ कोर्ट में धारा 251A में दावा करना। इस प्रक्रिया में पहले गांव के गिरदावर की रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसमें प्राप्त प्रयोग में पारस्परिक और वैकल्पिक रास्तों का संज्ञान लिया जाएगा। अदालत आदेश जारी करेगी, जिस आधार पर निकटतम रास्ता निर्धारित किया जाएगा। इस समस्या का समाधान संभव है, बशर्ते सभी पक्ष मिलकर न्यायपूर्ण तरीके से संवाद करें और अदालत के माध्यम से अपनी समस्याओं का हल खोजें। रास्ता प्राप्त करने के भुगतान की विधि, चाहे वह भूमि के बदले भूमि हो या वित्तीय लेन देन, सभी के लिए लाभदायक हो सकती है। आशा है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी, और यदि आपको यह उपयोगी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।